नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। तो आपको बता दें, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बारे में, इस सीरीज के बारे में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी खत्म हुई और 3-0 से भारत को उन्होंने व्हाइट वॉश कर दिया। तो 5 बड़े कारण मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में जिसकी वजह से टीम इंडिया को हार मिली है, और थोड़ी सी बात करेंगे आगे आने वाले WTC को लेकर के भी कि क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या टीम इंडिया पहुंच भी रही है या आधे रास्ते से ही बाहर हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े कारण की। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण इस मैच में, इस सीरीज में हार का, वो ये था कि दोनों जो सीनियर बल्लेबाज है टीम इंडिया के, रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ने ही नाकामी साबित की इस टेस्ट सीरीज में। एक ने बनाए हैं 91 रन, यानी कि रोहित शर्मा की 6 पारी, 3 टेस्ट की 6 पारियों में टोटल मिला के 91 रन थे। दूसरे और विराट कोहली का अगर आप रन काउंट करेंगे तो इन्होंने 6 पारियों में सिर्फ 93 रन बनाए हैं। जब दो इतने सीनियर खिलाड़ी जो लगातार इतने सालों से टेस्ट क्रिकेट लेके चल रहे हैं, और अभी भी हमें पता है कि टेस्ट फॉर्मेट में ही ये दोनों खेलते हैं, उसके बावजूद न्यूजीलैंड के स्पिन के आगे इन्होंने हथियार डाल दिया। और रोहित शर्मा तो स्पिन तो छोड़िए, तेज गेंदबाजों को फेस ही नहीं कर पाए। मतलब ऐसा लग रहा था कि 15-20 मिनट से ज्यादा तो वो क्रीज पर बिता ही नहीं रहे हैं। और हालांकि उन्होंने जिम्मेदारी ली हारने के बाद कि हाँ, मैं जिम्मेदार हूं, एज ए कैप्टन भी, एज ए परफॉर्मर भी, लेकिन ये बहुत बड़ी हार की वजह बनी है। जब विराट और रोहित से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी इस सीरीज में, उन्होंने पूरी तरीके से निराश कर दिया। दूसरी बड़ी वजह जो रही है वो ये है कि स्पिन के खिलाफ टीम इंडिया के बल्लेबाज बैटिंग करना ही भूल गए हैं। हाल ही में एक बयान सामने आया, भारत के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया, ट्वीट भी किया उन्होंने, कि ये एक ऐसा दौर है जब टीम इंडिया के बल्लेबाज जो है स्पिन खेल ही नहीं पा रहे हैं। या तो उनकी प्रैक्टिस में कमी है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस के मामले में आराम फरमाते हैं, घूम चले जाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात होती है तो उतनी तैयारी नजर नहीं आती है। और ये वही टीम इंडिया है जब एक समय पर सबसे ज्यादा बेहतर अगर कोई दुनिया में स्पिन के खिलाफ टीम खेलती थी, वो इंडियन टीम होती थी। और आज चाहे आप किंग कोहली की बात कर लो, या शुभमन गिल की बात कर लो, या विराट कोहली की बात, या रोहित शर्मा, जायसवाल, सभी के सभी जो है स्पिन के खिलाफ फंस रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण बना है इस सीरीज में हार का, जबकि अच्छे बेहतरीन स्पिनर आपके पास मौजूद हैं इंडिया में। रविंद्र जडेजा, अश्विन, इनके पास इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन आप एजाज पटेल को नहीं खेल पा रहे, आप सेंटिनल को नहीं खेल पा रहे। उनके मामूली गेंदबाज जो है आपकी 10-10 विकेटें लेकर के चले गए। एजाज पटेल ने दोनों इनिंग्स में 5 लिया, ये एक बड़ा कारण बना। तीसरा बड़ा कारण ये भी बना कि शुभमन गिल जिस तरीके से आउट हुए, जिस तरीके से उन्होंने अपना विकेट दे दिया, मतलब आप देखिए चौथे इनिंग्स में किस तरह से एजाज पटेल ने उनका विकेट लिया। मतलब आपको पता है कि आपने 90 रन बनाए हैं पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में कितनी जरूरत है वहां पर पार्टनरशिप लगाने की, और कोई भी खिलाड़ी जो है टिक कर खेला नहीं। और शुभमन पर जाती बात इसलिए भी है क्योंकि शुभमन गिल अगर आप देखें तो एक बॉल उन्होंने जो छोड़ दी सीधा विकेटों पर जा, उनको उम्मीद थी कि टर्न होगी बॉल, इतना बड़ा रिस्क वो कैसे ले सकते हैं। और यही रिस्क अश्विन ने भी लिया था अपनी चौथी पारी में, जिस तरीके से उन्होंने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की थी। सिंगल डबल में आराम से आप जीत रहे थे, आपने खुद रिस्क लिया और मैच हार गए। तो आई थिंक शुभमन और अश्विन की बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से आपको एक खामियाजा भुगतना पड़ा। एक बड़ी मिस्टेक ये भी रही कि आपने जो फेरबदल किया अपनी बल्लेबाजी में, और इसके लिए मैं गौतम गंभीर को कसूरवार ठहराता हूं, इसके लिए मैं रोहित शर्मा को कसूरवार ठहराता हूं, क्योंकि जब आप बैटिंग लाइनअप पे देखे तो यही लगे रहते कि राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन बना रहे, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपने सरफराज खान को नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने भेजा, उसकी क्या जरूरत थी? वो बल्लेबाज जो लगातार नंबर 4, नंबर 5 पर रन बना रहा है, उसको आपने टेलेंडर बना दिया। आपने कहा नहीं, हमने सिराज को पहले भेज दिया नाइट वॉचमैन के तौर पर, वो आउट हो गए, विराट आउट हो गए, उसके बाद चलिए जडेजा चले जाएगा, कोई और खिलाड़ी चला जाएगा, और आपने सरफराज की बैटिंग पोजीशन ही चेंज कर दी। अगर आपने 8 की जगह नंबर 5 पर उनको भेजा होता तो जरूर वो 30-35 रन बना के जाते, और इतने लाले नहीं पड़ते आपको कि 25 रन से आप गेम हार जाए। ये एक बड़ा कारण। और एक और पांचवा और आखिरी सबसे बड़ा कारण इस मैच में, इस सीरीज में हार का ये था कि आपके पास अभी भी करेंटली कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो मैच को फिनिश कर सके। मैं जरूर यहाँ पर तारीफ करता हूँ ऋषभ पंत की, उन्होंने उनके जरिए, उनकी परफॉर्मेंस के जरिए आप इतनी आगे तक पहुंच गए, क्योंकि आज करंट टाइम्स में शायद बेस्ट फिनिशर ऋषभ पंत ही है। लेकिन ऋषभ पंत का जो अनफॉर्चुनेट, वो हमारी किस्मत खराब थी जिस तरीके से गलत आउट दे दिया गया उन्हें, क्योंकि ये सवाल ICC पे भी उठता है, सवाल कॉमेंटेटर्स पर भी उठता है, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, और अंपायर्स पर भी। जब मैदानी अंपायर ने नॉट आउट दे दिया तो थर्ड अंपायर को कहां से वो लग रहा है कि वो जाकर पैड लगी, बैट से आवाज आई। ऑब्वियसली जब पैड पर बॉल टकराती है तो साउंड आता है, और वो हॉकाई में उनको हल्का सा वो बारीक सा नजर आया, उन्होंने आउट दे दिया, और वो गेम चेंजर था। तो आई थिंक ये 5 बड़े पॉइंट्स है जिसकी वजह से इंडिया हार गई, और इस तरीके से हारी है कि अब WTC के लाले पड़ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों अब WTC में फाइनल खेलने के लिए 5 में से 4 मैच जीतने जरूरी है। और आपको ये भी बता दूं कि रैंकिंग्स में टीम इंडिया नंबर 1 पर बनी थी, अब WTC रैंकिंग पर 2 पर आ गई है, ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, और साउथ अफ्रीका अपने घर पर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेगी, श्रीलंका इस समय बहुत अच्छा कर रही है, न्यूजीलैंड ने WTC से बाहर भी हो गई तब भी 3-0 से हरा दिया। ये अपने आप में रिकॉर्ड साबित हुआ है। 36 सालों में पहली बार वो टेस्ट जीते, और अब इतने सालों में पहली बार वो
सीरीज जीत के चले गए और इंडिया 24 सालों में आप देखिए पहली मर्तबा जो है अपने घर में सीरीज हारा है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा निराश करने वाला है और आई थिंक रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, विराट कोहली को अब ये समझना होगा कि अगर उनको कंटिन्यू करना है, टेस्ट क्रिकेट खेलना है, तो उनको रन्स बनाने पड़ेंगे, नहीं तो आप खुद बाहर हो जाइए और नए युवा कमर्स को उनको मौका दीजिए जो रन्स बना रहे हैं। अभिमन्यु ईश्वरन इतना अच्छा कर रहे हैं डोमेस्टिक में, ऋतुराज गायकवाड़ इतना अच्छा कर रहे हैं डोमेस्टिक में, उनको आप क्यों नहीं मौका दे रहे? आपने सरफराज को खिलाया ना, 150 रन बनाए, आपने उनका बैटिंग ऑर्डर ही चेंज कर दिया, उसने रन नहीं बनाया। आप सरफराज को कसूरवार ठहरा रहे हो कि वो दोनों पारियों में फ्लॉप हुए। तो आई थिंक जिस बैटिंग ऑर्डर पर जो खेल रहा है वही खिलाओ ना यार। अगर आपको केएल राहुल को खिलाना है तो बात अलग है, ऑस्ट्रेलिया में आप उसको लेके जाना चाहते हो, इसलिए आप उसकी बैटिंग पोजीशन से चेंज कर रहे हो। तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा माइनर मिस्टेक्स हुई हैं टीम इंडिया से इस सीरीज में, जिसके कारण से आप सीरीज हार गए हो और ये सीरीज बहुत भारी पड़ी है आपको, क्योंकि अब आपके बहुत लाले पड़ने वाले हैं WTC के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत घातक है। आपको पर्थ में खेलना है, फिर डे नाइट टेस्ट मैच एडिलेड में खेलेंगे, सिडनी में खेलेंगे, वहां की कंडीशंस बहुत डिफरेंट है इंडिया से। वहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, बॉल कोकाबोरा की होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब स्विंग करके निकल जाएगी बॉल। तो आई थिंक बहुत टफ होने वाला है और आपके पास अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी नहीं है इस टीम में जो बॉलें खा के पूरा दिन खेल जाते थे। तो अब देखना है किस तरीके से टीम इंडिया वापसी करती है। अब आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि सीरीज में हार की वजह क्या रही? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।